तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे जगत दीदी को बता रहे हैं बाथरूम वाला सीन का प्रूफ रखो। और दावा रखा जा रहा है कि जब तुम रिएक्शन वीडियो वाले तुम अपनी वीडियो बना रहे हो, तुम मनगढ़ंत बातें दिखा रहे हो, तो अपना प्रूफ क्यों नहीं रख रहे हो? तो यहाँ पे सभी लोगों का ये रखा है। और कल सचिन कल जब मैं लाइव आया हुआ था तो कल लाइव पे ना एक नेहा नाम की कोई लड़की आई हुई थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो लाइव देख रही हैं तो वो दोबारा एक बार आए। और वो कौन थी कौन नहीं थी उसको लेकर के ना मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गया कि यार ये वो नेहा थी। अब मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि वो नेहा थी, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि अगर वो नेहा होती तो वो गट्स रखती सामने आकर के बात करने का। और लाइव में आकर के वो तो कोई भी आकर के लड़की कुछ भी बोल करके चली गई। और क्या बोला हुआ था, अरे पैनल पे आ गई, ओ माय गॉड। तो मेरे को तो सीधे आवाज से ही पता लग रहा है कि वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आवाज कहीं ना कहीं डबिंग करने की या तो कोशिश की गई है या तो कोई और इंसान है जो आकर के लाइव में बात करना चाह रहा था, बट कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो बात नहीं कर पाया। बट नेहा जी कैसी हैं आप? हेलो, पैनल पे आ गई हूँ। और नेहा कुमारी कैसी हैं आप? जो जगत भैया है कल आए थे, टुच्चे जी लाइव आए थे और उन्होंने बोला था ये नेहा जी है और ये नेहा नहीं है, मतलब जगत दीदी नहीं है, कोई और नेहा है। तो सभी ये लगा रहे हैं कि वो नेहा ही थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ही हाय हेलो करा और कहीं पता ना चल जाए। वो लाइव से हट चुकी थी, पहले आपको क्लियर कर देते, वो लाइव से हट चुकी थी। चलो हम बताते वो नेहा दीदी नहीं थी। तो उन्होंने इतना ही क्यों बोला, हाय करके निकल चुकी थी लाइव से। सभी को इसीलिए डाउट हो रहा है कि जगत भैया की और जगत दीदी की अभी भी बात होती है। वो कंफर्म हो चुका है, सभी लोग दावा कर रहे हैं इस बात में। एक ही मैं नहीं बोल, पूरी जितनी भी है रिएक्शन वीडियो वाले हैं सभी बता रहे हैं। और यहाँ पे हम बता देते हैं, जब तुम नेहा दीदी जब लाइव आई थी तो उन्होंने अपना रखना चाहिए था, पक्ष रखना चाहिए था। इतने गट्स है तो तुम पे, तो अपना वो रखो ना गट्स, सोशल मीडिया में रखो। जितने भी जनता आपसे पूछना चाहती है सारा कुछ बताओ। क्या आपके मुंह में दही जम गई है? ऐसे ही लगता है आपको, देख के लगता है कि आपके मुंह में दही जम गई है। फिर यहाँ पे जगत दीदी बोलती हैं कि तुम प्रूफ लाओ, और फिर उसके बाद मैं इस चैनल क्या बोलते हैं यूट्यूब में आना बंद कर दूंगी, मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूंगी। चलो प्रूफ तो लेके आ जाएंगे, वो धीरे धीरे मिल जाता है। कभी भी वो पाप का घड़ा जब फटता है ना तो सारा कुछ पता चल ही जाता है। ज्यादा टाइम किसी का नहीं लगता, किसी का भी नहीं। तो मैं ये बोलती हूँ, तो किसी का टाइम नहीं लगता है तो गढ़ से रखिए। आप सभी के सामने जो लाइव आइए और सभी को बताइए आपने क्यों आप छुप रही हो, का क्यों छुपा रही हो अपना फेस। और ब्लॉग तो आप रोज डाल रही हो, रोज वो कर रही हो, तो आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्यों नहीं रख रही हो? और फिर बोल रहे हो कि आप सबूत लेके आओ तो मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूंगी। तो सबसे पहले तो आपने तो जो चीनू जी के उसमें है वो तो वीडियो आपने डिलीट करवा दिया, पुराने पुराने सारा कुछ। अब मैं बाथरूम वाले सीन में आती हूँ। जब उनके घर में सारे लोग आए थे, जगत भैया के घर में सारे लोग आए थे, और किट्टू जी का मुंह का एक्सपीरियंस देखा कि उनको बहुत गुस्सा आया था, बहुत वो भड़की हुई थी। तो मनीषा से ये भी बोला उन्होंने, तुम अपने पति का थोड़ा ध्यान रखो। और किट्टू जी बार बार बता रही थी मनीषा को, और वो थोड़ा उनका फेस का जो चमक होती है वो उड़ी हुई थी और गुस्से में थी किट्टू जी। और जैसे ही मनीषा ने पूछा कि आप कहाँ थे क्या थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि अपनी वो क्या बोलते घुमा दी थी बातें, सारे कुछ घुमा दिया था बातें। और ये मेरी तरफ द्वारा पता चल रहा होगा कि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो पूरे फुल वॉच करना, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि जो बाथरूम वाला सीन है वो क्या सीन है, ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पे किट्टो जी ने क्या करा, जैसे आपने देखा ही होगा, जगत दीदी और जगत भैया एक बेडरूम में थे और वहां पे आपको पता है वो जूस वाली दी उनके चौकीदारी में खड़ी हुई थी, उनको ड्यूटी दी गई थी चौकीदारी की, तो उन्होंने अपना फर्ज पूरा निभाना था, तो उसीलिए वो चौकीदारी कर रही थी। तो वहां से मनीषा पूछते पूछते आई, किट्टू से भी पूछा कि किट्टू तुमने अपने भैया देखे? तो किट्टू ने बोला कि मैंने तो नहीं देखे हैं भैया को, पर मैंने थोड़ा सा इधर को जाते हुए देखा था, किट्टू जी ने बता दिया था। और जैसे वो गई तो फिर वहां पे गई थी वो जूस वाली आंटी के पास। तो जूस वाली आंटी से पूछा उन्होंने कि जगत भैया जी कहाँ हैं? तो जूस वाली आंटी ने बोल दिया कि जगत भैया बाहर गए हैं किसी काम से, तो उन्हें घुमा दिया था बातें। और वहां से किट्टो जैसे निकली तो सचिन भी उनको, किट्टो को अनबन लगी उनके बीच में। तो जैसे सचिन बाहर निकले
वैसे ही जगत दीदी भी वहां से बाहर निकली। और मैं कुछ भी गलत नहीं बता रही हूँ, आप जाके देख लेना उनके ब्लॉग में जाके, तो आपको सब मिल जाएगा। और किट्टो के सारे, फिर किट्टो बोलती है जब जगत भैया और जगत दीदी एक साथ थे तो जूस वाली दीदी से बोला कि आपने क्यों नहीं बताया, आपने ये बात क्यों छुपाई। तो वहां पे बहुत हंगामा हो चुका था। अनुज बोल रहे थे ना, अंकुश अंकुश जी बोल रहे थे कि बाथरूम का राज, वो वही राज था। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस दिन मनीषा के घर पे, और उसके सास ससुर भी आए थे, सभी लोग आए थे, बहुत हंगामा हुआ था। फिर जैसे न तैसे सभी ने वो जो बात होती है सभी ने मनवाई और सभी ने वो किया। तो यही बात थी बाथरूम वाली बात, वो जगत दीदी को पकड़ा गया था, इसीलिए बहुत हंगामा हो चुका था उनके घर पे और बहुत वो हो गया था। तो यहाँ पे जगत दीदी क्यों मुकर रही है अपनी बातों से, ये तो बताओ। चलो तुम गलत नहीं हो, तो सारे लोग गलत हैं, तो देखो आपने देखा ही होगा अंकुश जी भी ये नहीं बोलते कि बाथरूम वाला राज, और आपने देखा ही होगा किट्टू ने भी यही बोला है, किट्टो ने भी यही बोला है कि मनीषा अपने पति का ध्यान रखो, तुम्हारे पति कहीं फुर ना हो जाए। भाई फुर होने वाले काम ही कर रहे थे जगत भैया, जैसे कि मनीषा को बेवकूफ बना रहे थे हर टाइम, वो अपने उसमें ही रहते थे बस जगत दीदी के पीछे ही। आपने उनके ब्लॉग देखे, जब भी वो जगत दीदी उनके घर पास रहती थी, मनीषा के पास वो कभी भी खड़े नहीं नजर आते थे, वो जगत दीदी के आगे पीछे ही रहते थे। और एक और क्लिप दिखा दूंगी मैं आपको कि जब वो अपनी बहन के वहां गए थे, पूजा के घर गए थे, तो तब भी जगत भैया जगत दीदी एक ही साथ बैठे हुए थे, और एक ही साथ गए, जैसे कि वो उनकी वाइफ होगी और जो मनीषा है वो उनकी वाइफ नहीं है, कहीं दूर की होगी, तो वो उनके साथ ज़्यादा आगे ही बैठती है। और आपने देखा ही होगा, मैं घुमा नहीं रही बातें, जो बातें हैं वो रख रही हूँ। और आप जितने भी जनता देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ क्या गलत बोल रही हूँ। तो यहाँ पे भी जगत दीदी ने जो कार वाला वो डाला था, थंबनेल डाला था, मैं आगे ही बैठती हूँ, मुझे आगे बैठना अच्छा लगता है। जब उनके पापा बैठे थे तब वो पीछे क्यों बैठी थी, जब जगत भैया आते थे तभी आगे क्यों बैठती थी। भाई वो तो पूरा हक जताती थी ना बीवी वाला। भाई तुमने करना भी था, चलो कर लिया था, कम से कम किसी का घर गृहस्थी तो ना तोड़ते, किसी के घर। चलो हम तो जगत दीदी की भी गलती नहीं मान रहे, जगत भैया तो इतने छोटे बच्चे तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी शादी है, मेरे पीछे एक वाइफ है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें सोचना चाहिए था। भाई उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, भाई वो तो दिमाग से हटे हुए हैं, उनकी दिमागी बत्ती गुल हुई है ऐसा लगता है। मैं तो सच्ची में ये बोल रही हूँ जगत भैया की बहुत ज्यादा गलती है इसमें। चलो अगली बंदी तुम्हारे तुम पे डोरे डाल रही थी, जो भी कर रही थी, तो सबसे पहले तुम उसे बोलते कि मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम आई कहीं और देख लो, हम भाई बहन का ही रिश्ता रखेंगे। तुमने तो भाई उसको तो क्या कर दिया, तुमने भाई बहन का भी रिश्ता इतना गंदा बना दिया ना कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा, कि अब कोई अपना भाई बहन का रिश्ता भी नहीं बनाएगा, डरेगा वो भाई बहन का रिश्ता बनाने में, कोई भी बंदा। तो आप मेरी बातों से कितना सहमत हो, यही हुआ था। और वो पकड़े भी गए थे जगत भैया, और ये सारे लोगों को पता है कि ये जितने भी उनके यूट्यूब फैमिली आई थी तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था इसमें। अंकुश ने भी बोला था वही बात, और आपने देखा ही होगा, उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, टीचू जी को देखा ही होगा, उन्होंने भी अपनी मनीषा का ही पक्ष रख रही थी, और वो बोल रही थी मैं मनीषा को बहुत सपोर्ट करती हूँ और बहुत वो करती हूँ। सच में वो मनीषा को बहुत सपोर्ट करती है, पर अब मनीषा भी अपने मायके चली गई है, आपने देखा ही होगा, और रोते हुए और गुनगुनाते हुए देखा ही होगा, उनको देख के भी बहुत दुख हो रहा है। अब क्या होता है, इनका रिश्ता क्या चलता है, तो हम तो सही नहीं कर सकते हैं जब तक जगत भैया अपने डिसीजन खुद ना ले। पर जगत भैया ने डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि उनकी वाइफ है, और मनीषा ने भी डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि वो पूरा उनका हक बनता है, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। वो चाहे तो जगत दीदी को, जगत कितने वो भी आ जाए तो उनको भी हटा सकती है। मनीषा अपने में आने में तुम कुछ भी कर सकती हो, अपने पति को अपने अंडर में कर सकती हो, तुम पे इतनी पावर है। और जो वो चाहते हैं वो मत होने दो, और जो तुम्हें दबाया जा रहा है, जो जिस चीज में दबाया जा रहा है उस चीज से दबो नहीं, बिल्कुल आपको अपना पक्ष रख के वार करो। जो कि वो जो बोलती है ना कि प्रूफ रखो, मैं सोशल मीडिया से मतलब चली जाऊंगी, बैकआउट कर दूंगी, ये है वगैरह वगैरह बोल रही है, तो वो देखती हूँ कितना करते हैं। वो तो इतने झूठ से भरे हुए हैं ना, अंदर से लेकर नीचे तक वो झूठे से भरे हुए। देखा नहीं उनके भाई ने, वो मूछ मुड़वा देगा, बालों पीछे हट रहा बंदा। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं, बोल तो ऐसे देते हैं दावे से, और करने के लिए करने की बारी आए तो वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरी बातों से कौन कौन सहमत है कमेंट में जरूर बताना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।